सबको नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आज क्या जानना है? यूक्रेन पर ताज़ा क्या है? क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? अच्छा, हम ज़ेलेंस्की क्या मिलने? हमारी अच्छी, मुझे नहीं पता, वो आना चाहेंगे पर पहले समझौता हो जाए। हमारी अच्छी बातचीत चल रही है। ये रूस से शुरू हुई थी, रूस से हमारी कुछ बातचीत चल रही है। यूक्रेन अच्छा कर रहा है, मुझे लगता है वे इससे काफ़ी खुश हैं। मैं आपको वहाँ देखना चाहूँगा और फिर हमें कुछ समय तक पता नहीं चलेगा, पर हम प्रगति कर रहे हैं। इससे हमने 8 युद्ध सुलझाए। मुझे लगा पुतिन से रिश्ते के कारण ये आसान होगा, पर ये बहुत मुश्किल है, बहुत नफरत है। क्या कहा? उसे क्या कहा? लोग समझने लगे हैं कि युद्ध रोकना दोनों के लिए अच्छा है। वे बहुत से लोग, खासकर सैनिक, खो रहे हैं। क्या आपको 28 सूत्रीय हटाने योग्य घोषणा नहीं? जरूरी नहीं। वह मूल प्रस्ताव था और फिर हम वापस गए और तो सीड प्लान में हम क्या हटाने योग्य का स्टेटस प्लान में है? अच्छा, वे सीमा को दोनों तरफ से साफ करने की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं घर या राजमार्ग के बीच से नहीं जा सकते, तो वे कुछ हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक जटिल प्रक्रिया है, यह इतनी जल्दी नहीं होता। हम यूरोप के साथ इस पर काम कर रहे हैं। यूरोप इसमें काफ़ी शामिल होगा। हम यूरोप के साथ इसे सुलझा रहे हैं। यूरोप इसे खत्म करना चाहता है, हो सके तो। कई रिपब्लिकन को अब रूस के पक्ष में ज़्यादा जमीन मिली है। क्या आपने तो वह बस एक नक्शा था, वह कोई योजना नहीं थी, वह एक अवधारणा थी। और वहाँ से वे 28 बिंदुओं को लेते हैं और फिर 22 बिंदुओं पर पहुँचते हैं। उनमें से कई सुलझ गए और वास्तव में बहुत अनुकूल रहे। तो हम देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, आपको लगता है कि यूक्रेन को, रूस को बहुत ज़्यादा ज़मीन वापस देनी पड़ रही थी? मुझे पता है कि एक समय पर आपने कहा था कि उसे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। यह तो देखिए, जिस तरह से यह चल रहा है, यह एक ही दिशा में बढ़ रहा है। तो आखिर में यह ज़मीन जो अगले कुछ महीनों में रूस के हाथ लग ही जाएगी। तो क्या आप लड़कर और 50-60 हज़ार लोग खोना चाहते हैं या अभी कुछ करना चाहते हैं? कुछ जगहों पर जमीन का रुख बदल रहा है, इसलिए वे बातचीत कर इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सीमा हाईवे या शहर के बीच से नहीं गुजर सकती। तो यह काम नहीं करता। यह एक लंबी जटिल प्रक्रिया है। वे बहुत दुखी हैं क्योंकि इतने लोग मारे जा रहे हैं। फिर क्या? वे बात करते रहेंगे। अब वे रूस से बात कर रहे हैं। स्टीव विटकॉफ शायद जेरेड के साथ जा रहे हैं, पर जेरेड का जाना तय नहीं। वह प्रक्रिया में शामिल है, समझदार है। मेरा मानना है कि वे अगले हफ्ते मॉस्को में पुतिन से मिलेंगे। आपको लगता है रूसियों को क्या रियायतें देनी होंगी? खैर, वे रियायतें दे रहे हैं। उनकी बड़ी रियायत है कि वे लड़ना बंद करें और जमीन न लें। यह युद्ध मेरे राष्ट्रपति होने पर कभी नहीं होता। ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। यह वो बेवकूफ़ी की वजह से हुआ। यह बहुत बुरा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.